हम लोग कल प्रतिरोध पढ़े थे और प्रतिरोधकों का सम्मोहन जो है दो तरीके से होता है। एक होता है तो कई तरीके से है, लेकिन मुख्य रूप से जो है दो तरीके का सम्मोहन होता है, एक श्रेणी क्रम सम्मोहन और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखो तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम सम्मोहन। श्रेणी क्रम सम्मोहन, श्रेणी क्रम सम्मोहन में क्या होता है समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक सर्किट है और इसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस। हम जानते हैं विद्युत धारा जो है प्लस से निकल के जो है किधर की ओर जाती है, माइनस की ओर। आई यहाँ से बहना शुरू हुई और यहाँ पे आई, और ये स्विच है। और यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ दो बिंदु के बीच का विभवांतर, जैसे यहाँ और यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है और यहाँ पे D है। यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो V है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर जो है V, और यहाँ से जो यहाँ तक का फिर विभवांतर, इसको हम लोग लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर, इसको हम V1 ले लेते हैं और इसको V2 ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर को क्या ले लेते हैं, V3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विभवांतर विभव है, जैसे मान लो कि यहाँ प्रतिरोध है, इसका पोटेंशियल भी होगा और इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा है। अब देखो एक बात समझना, यहाँ से I करंट यहाँ पे निकला, विद्युत धारा निकलेगा तो इस पहला जो प्रतिरोध है इसमें भी I जाएगा, दूसरा प्रतिरोध है इसमें भी I ही जाएगा और तीसरा में भी I जाएगा। ऐसे निकलते हुए I यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो क्या है V1, और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो V2। दोनों के बीच का विभवांतर और इस प्रतिरोध के बीच का विभवांतर कितना है, V3 है। अगर हम यहाँ से तुमको कहें कि V1 बराबर, बताओ V1, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ के, ओम्स नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम कल बताए थे। बताओ ओम का नियम में क्या था, बताओ। V इक्वल टू आई आर होता है, R यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है V बट्टा में I, यही ना, यही ओम्स लॉ था। और यहाँ देखो V इक्वल टू क्या है आई आर, तो V का यहाँ पे फार्मूला अगर हम निकाले V1 का, तो V1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई आर होगा तो I और यहाँ पे R के जगह पे R1। V निकाल रहे हैं तो यहाँ पे I के जगह पे तो I होगा, और R V1 निकाल रहे हैं तो R के जगह पे क्या होगा, R1 होगा कमिंग। अगर हम V2 निकाले V2, तो V2 बराबर क्या होगा I R2, नहीं होगा। अगला V3 निकाले तो क्या होगा IR3 होगा ना। V3 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाले तो IR, V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी तीसरा, और यहाँ पे R2, यहाँ पे R1 हो गया। अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट अगर निकाले कि ये सब के बराबर एक वोल्टेज निकालो V, एक इस सब के बराबर, तो इस सब को क्या करना होगा। अगर हम कहें कि जैसे मान लो कि राम के पास 5 रुपया है, मोहन के पास 10 रुपया है और सोहन के पास 25 रुपया है, तीनों के पास कितना रुपया है, तो सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मान लो कि V1 के पास इतना वोल्टेज, V2 इतना, V3 इतना है, तो V इक्वल सब के बराबर एक वोल्टेज बताओ कितना होगा, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से बताओ कॉमन क्या हो जाएगा, I कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब एक होता है V इक्विवेलेंट, जैसे समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब समतुल्य प्रतिरोध में क्या होगा कि
जैसे यहाँ पे एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर लगाए, तो इस तीनों को मिलाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दो जो तीनों के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम जैसे मान लें इसको मिटाते हैं, तीनों को मिला के एक ही प्रतिरोध लगाना है, ऐसे यहाँ पे स्विच लगा दो। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है प्रतिरोध लगाना है, तीनों को मिला के। यहाँ से आई धारा इसमें जा रही है यहाँ पे, और यहाँ ए ले लेंगे और तीनों को मिलाना है। तो ए से डायरेक्ट कहाँ तक, डी को एक ही साथ, ए से कहाँ यहाँ पे लिख दिया डी तक, और यहाँ पे आई इधर से निकल जाएगा अपना, और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ क्या होता है माइनस। तो आर इक्विवेलेंट यानी कि इसका प्रतिरोध निकाला, तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भी का फार्मूला जो होता है, भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो आर हम किस में जोड़े हैं, रेजिस्टेंस को किस में जोड़े हैं, प्रतिरोध को सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम सम्मोहन। तो आर एस लिखे हैं, आर एस मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, ये किस में है, सीरीज में, किस में है, सीरीज में है। अब बताओ भी इक्वल टू आई आर एस है, भी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, भी बराबर देखो ये दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया है, भी हम यहाँ पे निकाले हैं ना। तो भी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अब बराबर में आई आर एस। ठीक है, अब बताओ ये आई से ये आई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो बताओ यहाँ से आर एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब बताओ इससे क्या पता चला कि अगर मान लो कि कोई सीरीज में प्रतिरोध जोड़ा हुआ है और इक्विवेलेंट पूछे तुमसे, जैसे मान लो कि सीरीज में तुमको 5 गो प्रतिरोध जोड़ा हुआ है श्रेणी क्रम समूहन में, अब पूछे तुमसे कि इसका इक्विवेलेंट यानी कहने का मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब प्रतिरोध को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जितना प्रतिरोध रहेगा सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखो हम तुमको एक क्वेश्चन कहें, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, हम कहें कि यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 7 ओम का प्रतिरोध है और ये 3 ओम का प्रतिरोध है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये 5 ओम का, ये 7 ओम का और कितना ओम का है, 3 ओम का। तो हम कहें कि आर इक्विवेलेंट बताओ, एक इस सब को मिला के जो है कैसा प्रतिरोध लगाओ, एक ही प्रतिरोध लगाओ जो सबका काम कर दे, एक ही प्रतिरोध जो है। नहीं कहता है कि अब मान लो कि इतना छोटा छोटा करने से अच्छा है कि एक के बार क्या बना दो, बड़ा बना दो। तो उसी प्रकार से आर इक्विवेलेंट लेने के लिए एक ही प्रतिरोध बताओ ये कितना ओम का हम लगाएं कि तीनों के इक्विवेलेंट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, लगातार जोड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे, यहाँ बी है और यहाँ सी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। इसको जब हम निकालेंगे तो ए से डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे, डी तक। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये सीरीज में है, तो इसका फार्मूला होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आर इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना, आर वन का मान कितना है 5 ओम प्लस आर टू का मान 7 ओम प्लस आर थ्री का मान 3 ओम। तीनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 5 15 ओम। 15 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ 15 ओम का प्रतिरोध जो है लगा देंगे तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध हमारा पे आएगा। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है आर एस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रहे। पैरेलल का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है, सीरीज का। सीरीज में रहेगा तो याद रखना हमेशा वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी कि विभवांतर जो होगा अलग अलग, लेकिन यहाँ पे जो विद्युत धारा का मान होगा उस सब प्रतिरोध में क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे आर श्रेणी क्रम समूहन में जो है विद्युत धारा जो होगा वो सेम होगा, समान होगा, समय सेम होगा, लेकिन जो विभवांतर होगा, दो विभव के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक पूछता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो बताइए उसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, विद्युत धारा। और क्या परिवर्तित हो जाता है, विभवांतर बदलते रहता है। देखो यहाँ से यहाँ का विभवांतर V1 हो गया, यहाँ से यहाँ का विभवांतर V2 हो गया और यहाँ से यहाँ का विभवांतर क्या हो गया, V3 हो गया। लेकिन यहाँ पे I बदला, यहाँ जो विद्युत करंट जो फ्लो हो रहा है ये इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई और बाहर भी निकल गया। सबको जोड़ के यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, आई ही निकल गया। तो ये हमारा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, जिसको उतार लो यहाँ पे।
उतारो।